यह ऐसे व्यक्ति के बारे में एक डरावनी कहानी है जो अन्य लोगों के साथ मजाक करना पसंद करता है। एक आदमी था जिसे व्यावहारिक चुटकुले पसंद थे। जब भी वह किसी के साथ मजाक करता तो उनके चेहरे पर हैरान भाव देखकर उसे बहुत संतुष्टि मिलती। उसे लोगों को डर से चीखने और आश्चर्य से लगभग उछलने में मजा आता था। उस आदमी की पत्नी उसे लगातार मना कर रही थी। वह उसकी बचकानी शरारतों से थक गई थी और उसे लगा कि उसे बड़ा होना चाहिए और अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। उसके द्वारा कही गई किसी भी बात से कभी भी जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता था और वह आम तौर पर उसके चुटकुलों का पात्र बन जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वह आदमी उन्हीं पुराने व्यावहारिक चुटकुलों से ऊबने लगा। उसकी शरारतें और अधिक विस्तृत और साहसी होती गईं। वह हमेशा दूसरों पर चालें चलाने के लिए और अधिक युक्तियों की तलाश में रहता था। एक दिन जब वह काम पर जा रहा था तो वह एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के बगल वाली गली से गुजरा। किसी चीज की नजर उस पर पड़ी और उसने कार को जोर से रोक दिया। वहां कूड़े के ढेर में एक मादा पुतला पड़ा हुआ था। इसे असेंबल नहीं किया गया था और हाथ और पैर विषम कोणों पर निकले हुए थे। उस आदमी को अचानक एक शरारत का बढ़िया विचार आया। वह अपनी कार से बाहर निकला और कूड़ेदान के पास गया। वह अंदर पहुंचा और पुतले का सिर कूड़े से बाहर निकाला। यह अच्छी हालत में था। नाक पर खरोंच और कुछ अन्य डेंट के अलावा पुतला लगभग सजीव लग रहा था। तेजी से काम करते हुए, इससे पहले कि कोई उसे देख पाता, उसने हाथ पैर और धड़ को इकट्ठा किया और अपनी कार की डिग्गी में लाद लिया। उसने अपने कार्यालय में दिन बिताया और अपनी अगली बड़ी शरारत की योजना बनाई। वह इतना उत्साहित था कि वह इसे उतारने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उस शाम वह गाड़ी से घर गया, अपनी पत्नी और बेटे के साथ रात का खाना खाया, फिर माफी मांगी और जल्दी उठने के लिए चला गया। अगली सुबह 6 o'clock बजे उसका अलार्म बज गया। उसने इसे जल्दी से बंद कर दिया ताकि उसकी पत्नी और बेटा जाग न जाएं। घर पूरी तरह से शांत था क्योंकि वह चुपचाप नीचे चला गया और खुद को गैरेज में जाने दिया। उसने अपनी कार का डिब्बा खोलकर पुतले के टुकड़े उतारे और उन्हें दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। फिर उस आदमी ने कुछ पुराने बक्सों की तलाशी ली और एक काला हुड वाला वस्त्र और एक राक्षसी फेस मास्क निकाला। उसने डमी के अंगों को फर्श पर रख दिया और हाथों और पैरों को धड़ से जोड़ते हुए सावधानी से उसे इकट्ठा किया। अंत में उसने सिर को कसकर बांध दिया और पुतले को गहरे रंग का लबादा और मुखौटा पहनाया। वह उसे उठाकर घर में ले जाने के लिए आगे बढ़ा। वह ऊपर की ओर चला गया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई शोर न हो, और उसने अपने बेटे के शयन कक्ष का दरवाजा खोला। धीमी रोशनी में वह अपने बेटे को बिस्तर पर गहरी नींद में लेटे हुए देख सकता था। उस आदमी ने सावधानी से पुतले को अपने बेटे के बिस्तर के पास रख दिया। वह अपनी शरारती रचना पर आश्चर्य करने के लिए कुछ कदम पीछे हट गया। वह प्रसन्न हुआ, लेकिन पुतले में कुछ कमी लग रही थी। यह उतना डरावना नहीं था जितना उसने सोचा था। तभी यह उसके पास आया। वह नीचे रसोई में गया और दराज से एक बड़ा स्टेक चाकू उठा लिया। ऊपर वापस जाते हुए उसने पुतले के हाथ में तेज चाकू रख दिया और उसकी बांह को ऐसे मोड़ा मानो वह चाकू को वार करते हुए नीचे ला रहा हो। उसने एक बार फिर अपनी रचना पर नजर डाली और हंसी रोकने के लिए उसे अपने मुंह पर हाथ रखना पड़ा। वह बस अपने बेटे की प्रतिक्रिया ही जान सका जब वह उठा और देखा कि एक भयावह पुतला उसके ऊपर हमला करने के लिए खड़ा था। यह उसका अब तक का सबसे बड़ा मजाक होगा। प्रत्याशा से भरकर वह दबे पांव नीचे गया और अपने लिए एक कप कॉफी बनाई। बाद में उस सुबह वह आदमी रसोई की मेज पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। तभी उसकी पत्नी अंदर आई और सुप्रभात कहा। उसने अपने लिए एक कप कॉफी बनाई और उसके पास वाली मेज पर बैठ गई। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टता का भाव था। उसका बेटा अब किसी भी समय जाग जाएगा। वह मुश्किल से इंतजार कर सका। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने चुप्पी तोड़ दी और उसकी पत्नी ने अपना कॉफी कप गिरा दिया। वह सीढ़ियां चढ़ने ही वाली थी कि उसके पति की हंसी ने उसे रोक दिया। बहुत ही हास्यास्पद है, उसने पूछा, बल्कि गुस्से में। ऐसा लगता है कि हमारा बेटा मेरी नवीनतम शरारत का शिकार हो गया है, आदमी ने संतोषपूर्वक हंसते हुए कहा। उसकी पत्नी ने आंखें घुमाईं और अपनी कुर्सी पर लौट आई। वे रसोई में बैठे अपने बेटे के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 5 मिनट की चुप्पी के बाद वे दोनों अधीर हो गए। क्या आप कृपया उसकी जांच करेंगे? उसकी पत्नी से पूछा। उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी।
वह आदमी मुस्कुराया और ऊपर चला गया। उसने अपने बेटे का दरवाजा खोला और अंदर देखा। अचानक वह बेहोश हो गया और उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उसका बेटा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके कंधों के आसपास खून जमा हो गया। उसका गला कान से कान तक काटा गया था। खिड़की खुली हुई थी, पर्दे हवा में लहरा रहे थे और लबादा और मुखौटा फर्श पर पड़ा था। पुतला कहीं नजर नहीं आया।